अ शॉर्ट मानसून डायरी रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। आज हम इंग्लिश कोच क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं जो कि रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। एंड रस्किन बॉन्ड इज़ रियली वेरी ग्रेट राइटर स्पेशली फॉर चिल्ड्रन को इनकी लिखी हुई स्टोरीज बहुत रियलिस्टिक लगती है, बहुत प्रैक्टिकल लगती है। एंड इवन इफ़ आई विल टॉक पर्सनली अबाउट मी दैन मुझे भी इनकी स्टोरीज बहुत पसंद है। तो चलिए हम रस्किन बॉन्ड के बारे में थोड़ा बहुत समझेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट रीडिंग द स्टोरी। एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल येट देन प्लीज डू सब्सक्राइब। तो देखिए रस्किन बॉन्ड ने यहाँ पर चेरापूंजी जो कि एक टाउन है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया। ये चेरापूंजी कहाँ पड़ता है? नॉर्थन स्टेट ऑफ मेघालय में ये पड़ता है। ओके एंड यहाँ पर उन्होंने लिखा है दैट चेरापूंजी में क्या होता है, ऑलवेज मानसून ही मानसून रहता है यहाँ पर। मंथ में एवरी मंथ पूरे साल भर बारिश ही बारिश होती रहती है। एंड इसीलिए इसका नाम गिनीज डेंस फॉरेस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड जो होता है उसमें भी इसका नाम एडमिटेड है। एंड ये अर्थ पर सबसे वेटेस्ट प्लेस है, इट मीन्स हमेशा भीगा भीगा रहता है यहाँ पर। द टाउन इज सराउंडेड बाय डेंस फॉरेस्ट, और ये जो टाउन है पूरा घने घने जंगलों से भरती है। और यहाँ पर वाटरफॉल्स, केव्स, कैनॉन्स ये सब देखना बहुत ही रियलिस्टिक लगता है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी। जैसे डायरी वगैरह में ऑलवेज डिस्क्रिप्शन मिलता है डेट वाइज, तो हमें यहाँ पर डेट वाइज डिस्क्रिप्शन मिलेगा। तो देखिए जून 24 की बात कर रहे हैं यहाँ पर रस्किन बॉन्ड। जून 24 को देखिए क्या हुआ था। मानसून जो है ना, मानसून मिस्ट फर्स्ट टाइम आया था। इट मीन्स मानसून अभी बिगिनिंग ही हुआ था। बर्ड्स जो थी वो साइलेंट हो गई थी, अब बर्ड्स ज़्यादा चर्पिंग नहीं कर रही थी क्योंकि मिस्ट जो है ना पूरा हिल पर चढ़ चुका था। क्लाइंबिंग मीन्स क्या होता है? चढ़ जाना। एंड चारों तरफ एकदम पूरा मिलंकली था। मिलंकली मीन्स क्या हो जाता है? उदासी। बिकॉज अब जैसे हद से ज़्यादा ठंड पड़ती है तो कोई बाहर नहीं निकलता है, बर्ड्स वगैरह सब अपने अपने शेल्टर में चले जाते हैं, इसीलिए पूरा मिलंकली। मिलंकली मीन्स क्या होता है? सैडनेस। चारों तरफ उदासी ही उदासी थी। ऐसा लग रहा था जैसे हिल्स वगैरह भी अपने आप को कंसील करके रखी है। कंसील मीन्स क्या होता है? छिपाना। ये जो साइलेंस से बनी हुई एक चादर थी, ब्लैंकेट मीन्स क्या होता है? चादर। तो ऐसा लग रहा था जैसे उस साइलेंस से बनी हुई चादर में हिल्स ने अपने आप को छिपा के रखा है। बस 1 घंटे पहले तक ही यहाँ पर बर्ड्स सॉन्ग थे, बर्ड्स सॉन्ग्स रिंग हो रहे थे। इट मीन्स दैट बर्ड्स का सॉन्ग यहाँ पे चल रहा था, आवाज़ आ रही थी। लेकिन फॉरेस्ट में अभी क्या है? डेथली स्टिल। पूरी तरीके से ऐसा लगता है जैसे पूरी तरीके से सन्नाटा हो चुका है। एज दो इट वेयर मिडनाइट। ऐसा लग रहा है जैसे मिडनाइट का टाइम है, बिकॉज मिडनाइट में क्या होता है? पूरी तरीके से सन्नाटा आ जाता है। तो ये था फर्स्ट पैरा का डिस्क्रिप्शन। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ देखिए, थ्रू द मिस्ट बीजू इज कॉलिंग टू हिज सिस्टर। बीजू इज अ नेम ऑफ अ बॉय, वो अपनी सिस्टर को बुला रहा है। तो रस्किन बॉन्ड यहाँ पर ये बोलते हैं कि मैं उसके दौड़ने की आवाज़ तो सुन पा रहा हूँ, हिल साइड से वो दौड़ कर नीचे आ रहा है, लेकिन मैं उसे देख नहीं पा रहा हूँ। क्यों नहीं देख पा रहा हूँ? बिकॉज यहाँ पर हद से ज़्यादा सन्नाटा है। ओके, अब देखिए आप ये जो फ्लावर देख रहे हैं इसे हम लोग नेक्स्ट देखो, आप ये जो फ्लावर देख रहे हो इसे हम लोग कोबरा लिली बोलते हैं। बिकॉज ये जो है ना कोबरा जैसे स्नेक जैसा इसका ये रहता है। और ये जो अभी इसका फन जो झुका हुआ है ये जनरली सांप जैसे अपना फन उठा के रखता है, वैसे ये फन उठा कर रखता है। और इस फ्लावर का नाम है कोबरा लिली। तो देखिए 25 जून के बारे में हमें क्या डिस्क्रिप्शन मिलता है कि अब ऐसा था कि अर्ली मानसून रेन जो है वार्म एंड ह्यूमिड, वो अब वार्म हो चुका था एंड ह्यूमिड हो चुका था चारों तरफ। एंड इट वॉज कम्प्लीटली जेन्युइन। देखिए जेन्युइन का मीनिंग क्या होता है? जेन्युइन यहाँ पर क्या है? रियल और अथेंटिक। इट मीन्स दैट आप ये मान लो कि पूरी तरीके से मानसून वगैरह अब आ ही चुका था। इतना ज़्यादा कोल्ड हाई एल्टीट्यूड नहीं था, मतलब अभी बिगिनिंग ही हुआ है मानसून का, जितना कि पूरे साल रहता है। अब प्लांट्स जो थे ना, ऐसा लग रहा था जैसे प्लांट्स को भी समझ में आ गया है कि अब मानसून आने वाला है। इसीलिए कोबरा लिली जो कि ऑलवेज अपने फर्न्स को उठा कर रखता है, अब वो क्या कर रहा था? अब उसे नीचे की तरफ हो गया था। और ये पोइट ने, ये जो रस्किन बॉन्ड जो ऑथर है, उन्होंने कब नोटिस किया? जब वो बैंक से रिटर्न पोस्ट ऑफिस से आ रहे थे तब उन्होंने नोटिस किया। मिस्ट ऑफर्स अ सर्टेन प्रिवेसी। अब ऐसा लग रहा था जैसे कि मिस्ट क्या कर रही है? सबको प्रिवेसी दे रही है, जिसको जो कुछ भी। इट मीन्स दैट कोई भी है नहीं रास्ते में, तो एक प्रिवेसी वाला एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है। नेक्स्ट देखिए रॉबिन्सन बोलते हैं, नेक्स्ट देखिए रस्किन बॉन्ड बोलते हैं दैट एक स्कूल बॉय ने मुझसे पूछा कि आप क्या हिल स्टेशन को एक सेंटेंस में डिस्क्राइब कर सकते हो? तो उन्होंने कहा कि अ पैराडाइज दैट माइट हैव सीन। मतलब ऐसा पैराडाइज जिसको, एक पैराडाइज मीन्स क्या होता है? स्वर्ग। आप स्वर्ग को देख लो या फिर हिल स्टेशन को देख लो, एग्जैक्टली एक ही होता है। उसके बाद हमें डिस्क्रिप्शन मिलता है जून 27 का। देखिए जून 27 का क्या है? द रेन्स हैव हिरल्ड द अराइवल ऑफ सम सीजनल विजिटर्स। हिरल्ड मीन्स होता है सिग्नल देना। तो ये जो बारिश
बारिश आई थी, इससे सिग्नल मिल रहा था कि अब जो सीजनल विजिटर्स जो कि एक पर्टिकुलर सीजन में आते हैं वो विजिटर्स अब आने वाले हैं। वो विजिटर्स कौन थे? देखिए, लियोपार्ड एंड सिवरल थाउजेंड लीचेस। लीचेस क्या होता है? जोक, जो कि बॉडी में चिपक के खून चूसता है, उस टाइप का जो एनिमल रहता है, एनिमल या फिर हम उसे इंसेक्ट भी बोल सकते हैं, तो वो था। ओके, जैसे अलग अलग, जैसे दार्जिलिंग वगैरह में बारिश आती है तो सभी विजिटर्स जाते हैं ना, उसके साथ ही में कुछ पर्टिकुलर एनिमल्स भी आते हैं जो कि उसी सीजन में दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर इन सारे एनिमल्स को ही विजिटर बोला गया है। कीप इन माइंड डियर स्टूडेंट्स। ओके, एंड आफ्टर दैट देखिए, येस्टरडे आफ्टरनून की ये बात बताते हैं जब एक लियोपार्ड ने एक डॉग को उठा कर ले गया था। और बिकॉज लियोपार्ड क्या करता है? डॉग वगैरह को मार के खाता है, बिकॉज ही इज़ अ वाइल्ड एनिमल। ओके, तो ये डॉग को ये कहाँ से उठाया था? सर्वेंट के क्वार्टर से उठा लिया था, जो कि स्कूल के नीचे था। और उसी इवनिंग को इसने एक बीजू नाम का जो लड़का था उसके काऊ के ऊपर भी अटैक कर दिया था। और बीजू की माँ इसको पकड़ना ही चाह रही थी, चिल्ला रही थी। स्क्रीमिंग मीन्स क्या होता है? चिल्लाना, लेकिन वो नहीं पकड़ पाई, वो किसी को इकट्ठा नहीं कर पाई। एज़ फॉर द लीचेस, और अगर लीचेस की बात करें तो ये क्या होते हैं? अ लिटिल ब्लड लेटिंग एवरी डे। तो ये क्या करते हैं? ऐसा लगता है जैसे थोड़ा थोड़ा ब्लड ये रोज चूसते हैं। बीजूज मदर सेट डाउन इन द श्रबरी। श्रबरी क्या होता है? देखो, श्रबरी मीन्स होता है जहाँ पर छोटे छोटे झाड़ झंकड़ पौधे वगैरह लगे रहते हैं। वहाँ पर बीजू की जो मदर है वो बैठी हुई थी। एंड लेटर डिस्कवर्ड द 2 फैट ब्लैक लीचेस फीडिंग ऑन हर फेयर राउंड बॉटम। तो उसको पता चला कि वहाँ पर 2 मोटे मोटे ब्लैक लीचेस हैं जो कि उसके बॉटम के नीचे है। इट मीन्स दैट ब्लड सकिंग करने के लिए रेडी ही है। तो ये यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? आई टोल्ड हर सी कुड यूज वन ऑफ द स्पेयर बाथरूम्स डाउन स्टेयर्स। तो देखो, सीढ़ी के नीचे जो छोटा मोटा बाथरूम वगैरह, बिकॉज ये गाँव के साइड का हमें डिस्क्रिप्शन मिल रहा है, तो छोटे मोटे बाथरूम वगैरह जो बने हुए हैं यहाँ पर इनको डिस्क्रिप्शन दिया गया था कि आप वो बाथरूम भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इनको खुले में ही जाना अच्छा लगता है। बट सी प्रिफर्स द वाइड ओपन स्पेसेस। तो उनको वाइड स्पेस में ही जाना पसंद है, तो वो वहाँ पर ही गई थी। यहाँ पर देखिए, बीजू की काऊ के ऊपर में इस लियोपर्ड ने अटैक किया है, ये डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ पर मिल रहा है। एंड आफ्टर दैट देखिए, अदर न्यू अराइवल्स आर द स्कारलेट मिनीवेट्स। और देखो, स्कारलेट मिनीवेट्स क्या होते हैं? बर्ड्स होते हैं। ओके, जो फीमेल बर्ड्स होती है वो येलो कलर की होती है एंड फिटिंग साइलेंटली अमॉन्ग द लिप्स ऑफ द ब्रिलियंट ज्वेज। तो वो क्या करती है? अपने आप को, लिप्स मीन्स क्या होता है? पत्ती, पत्ती वगैरह में चुपचाप छिपा लेती है। नो मैटर हाउ लीफी द ट्रीज। तो आप, इससे कोई मैटर नहीं है कि जो पेड़ है वो कितना घना है, उसमें कितने सारे पत्ते हैं, बिकॉज ये इतनी ज़्यादा ब्राइट होती है तो इनको कोई भी इजीली देख सकता है। ये अपने आप को छिपा नहीं सकती है, हालांकि ये कोशिश बहुत करती है लेकिन अपने आप को छिपा नहीं सकती है। रिमेनिंग एब्सोल्युटली साइलेंट, ये चुप रहती है एकदम, किसी को कुछ बोलती नहीं है। लेकिन दे सम टाइम कंट्राइव्स टू गो। कभी कभी ऐसा होता है कि वो अपने आप को छुपा लेती है, अननोटिस रहती है, लेकिन ज़्यादातर टाइम इनको सब कोई देख ही लेते हैं। अलॉन्ग केम अ पेयर ऑफ drongos unnecessarily aggressive chasing the mini-wallets away। तो देखिए, और भी बहुत सारे जो एनिमल्स वगैरह आते हैं वो इन मिनी-वेट्स को, ये जो मिनी-वेट्स जो बर्ड्स वगैरह होती हैं इनको हमेशा एग्रेसिवली, इट मीन्स दैट बहुत पावर के साथ चेस करते रहते हैं। और यहाँ पर ट्री क्रीपर्स के बारे में भी बताया गया है। दैट ट्री क्रीपर्स जो रहते हैं वो ओक ट्री के ट्रंक पर क्रीप करते हैं। क्रीपिंग क्या होता है? रेंग के चलना। तो क्रीपर्स तो हमेशा रेंग के ही चलते हैं ना। अब ये ट्रंक क्या होता है? ट्रंक देखिए, उसको बोला गया है जो मोटे मोटे जो पेड़ होते हैं जैसे ओक वगैरह, उनका जो तना रहता है उनको ट्रंक बोला जाता है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा मजबूत रहता है। स्नैपिंग अप इंसेक्ट्स ऑल द वे। तो ये क्या करते हैं? हर तरफ ऐसे, स्नैप मीन्स क्या होता है? झपट्टा मारना। ये हर जगह इंसेक्ट्स, जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स मिलते हैं उनको झपट्टा मार के खाते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं लिजर्ड्स वगैरह छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खाती रहती है, वैसे ही। नाउ दैट द रेन्स आर हियर देयर इज़ नो डर्थ ऑफ फूड फॉर द इंसेक्टिवोरस बर्ड्स। तो जैसे कि रेन्स आ चुका है, बारिश में बहुत सारे इंसेक्टिवोरस बर्ड्स वगैरह आते हैं और एट द सेम टाइम छोटे छोटे इंसेक्ट्स वगैरह भी आ जाते हैं। डर्थ मीन्स क्या होता है? कमी। तो अब इन बर्ड्स के लिए छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों की कोई भी कमी नहीं है। इनके पास बहुत सारे कीड़े मकोड़े रहते हैं जिनको ये ईजिली खा सकते। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा है। आई एम टेकिंग ऑल माई एफर्ट्स टू क्लियर इट इन द होल वर्ड्स एंड होल सेंटेंसेस। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट करके बताएं, और अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लग रहा है तो भी कमेंट करके बताएं कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा या मैं अच्छे से समझा पाई हूँ या नहीं समझा पाई हूँ। एंड इवन इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ टू सब्सक्राइब, और आप कोई भी कमेंट करके मुझे बताइए आपको कौन से चैप्टर के ऊपर वीडियो चाहिए। एंड आफ्टर दैट इवन आई एम टेलिंग यू दैट मैं इस बुक का इंग्लिश कोच क्लास 6 का ऑलमोस्ट ऑल चैप्टर में डिस्क्राइब
सब्सक्राइब करूँगी एंड वी विल डिस्कस इट। सो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड रिकमेंड स्टडी टेबल अमॉन्ग योर फ्रेंड्स। ओके, अब देखिए अगस्त टू जून से उन्होंने शुरू किया था, अब 2 अगस्त आ चुका है। 2 अगस्त की बात ये क्या बोल रहे हैं, जैसे कि बारिश जो है ना ऐसा लगता है जैसे ड्रम बजा रही है, बिकॉज बारिश की बूंद जब गिरती है तो बहुत ज़ोर ज़ोर आवाज़ आती है, तो ऐसा लगता है जैसे ड्रम बज रहा है। और कोई स्टॉर्म नहीं, मीन्स कोई तूफान नहीं है, कोई थंडर नहीं है, लेकिन ट्रॉपिकल डाउनपोर चल रहा है पूरा। ट्रॉपिकल डाउनपोर क्या होता है, जो सीजनल जो बारिश वगैरह होती है उसके बारे में बोला गया है। इट हेल्प्स मी टू लाई अवेक, और ये जो बारिश आ रही है इसके चलते रस्किन बॉन्ड अभी तक जगे हुए हैं और एट द सेम टाइम ये सो भी नहीं पा रहे। इट डजेंट कीप मी फ्रॉम स्लीपिंग, और इनको हल्की नींद आ भी रही है और वो पूरी तरीके से जगे हुए भी है। इट इज़ अ गुड साउंड टू रीड बाई, ये क्या बोलते हैं, इस साउंड को रीड करना, इस साउंड को ऑब्जर्व करना बहुत अच्छा लगता है। क्यों, बिकॉज बाहर क्या है, रेन है, अंदर क्या है, पूरी तरीके से क्वाइट है, और रूफ्स वगैरह क्या है, स्प्रिंगिंग अनकाउंटेबल लीक्स। और जैसे कि रूफ में इनकी यही जहाँ पर बैठे हुए वहाँ पर जो छत है वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे लीक्स है, इसीलिए क्या हो रहा है, बारिश की कुछ बूंद जो है भीतर आ रही है। अब देखो ये पूरी तरीके से टच्ड विथ रेन, ऐसा तो नहीं है कि वो पूरी तरीके से रेन में भीग जा रहे हैं, बट ऐसा भी नहीं है कि वो रेन को टच ही नहीं करे। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ बीइंग अनटच्ड बाई येट इन टच्ड विथ रेन। इट मीन्स दैट रेन के साथ इनका पूरी तरीके से टच भी नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इनका बिल्कुल भी टच ही नहीं हुए हैं ये रेन से। ये देखिए ये जो वही डिस्क्रिप्शन है, हो सकता है ये बीजू की मदर है जो कि उस लियोपार्ड के पीछे भागने की कोशिश कर रही थी। अब देखिए 3 अगस्त का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। 3 अगस्त को क्या हो जाता है, बारिश पूरी तरीके से रुक जाती है एंड जो क्लाउड्स थे अब ब्रेकअप, वो जो क्लाउड्स दिखाई दे रहे थे अब वो थोड़े से हटने लग रहे हैं, और उसके बाद सूरज की रोशनी भी आ रही है। एंड क्या हो रहा है, इज चॉपिंग अप स्टिक्स आई हियर द टिंकल ऑफ काऊ बेल्स। अब क्या हो रहा है, काऊ बेल्स, काऊ गले के गाय की गले वगैरह में जो घंटी वगैरह बंधी रहती है, तो अब जैसे कि गाय वगैरह बारिश ख़त्म होने के बाद बाहर निकली है तो इसीलिए काऊ बेल्स की आवाज़ आ रही है। इन द ओक ट्री क्रो सेक्स, और क्रो जो है ना अपने फीदर्स वगैरह को ऐसे ऐसे पानी सुखा रहा है। एंड वाटर ड्रिप्स फ्रॉम अ लीकिंग ड्रेन पाइप, और वाटर जो है ना ड्रेन पाइप से ऐसे ऐसे लीक कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें बता रही है कि अब रेन जो है स्टॉप हो चुका है। विस्लिंग थ्रल्स इमर्जेस लाइक अ डार्क स्वीट सेक्रेट्स फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द रेविन। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि जो थ्रस वगैरह जो होता है, थ्रस मीन्स क्या होता है, एक सॉन्ग भी होता है वर्ड्स का, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो इसमें से डेप्थ ऑफ रेविन में से निकल कर आ रहा है। नेक्स्ट देखिए हमें 12 अगस्त का डिस्क्रिप्शन मिलता है यहाँ पर। देखो अब एंडलेस रेन जो कि परमानेंट मिस्ट था, अब वो क्या है, अब ऐसा नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 12 अगस्त का डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है। यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि पूरी तरीके से रेन ही रेन है, परमानेंट मिस्ट है, और 8 दिनों से किसी ने भी सन को देखा भी नहीं है। उससे पहले हमें 3 अगस्त का था, बारिश थोड़ी टाइम के लिए बंद हुई थी, उसके बाद 12 अगस्त को वापस क्या हो रहा है, बारिश। इट मीन्स 3 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक बारिश ही बारिश आ रही थी। ओके, एंड पूरी तरीके से सब कुछ डैम्प है, सॉगी है। सॉगी डैम्प क्या होता है, पूरी भीगा भीगा, और नो वेयर टू गो पीस द रूम। आप रूम में बस अप एंड डाउन करना है, बाहर जाने का कहीं भी जगह नहीं है। एंड अगर विंडो से बाहर देखते हैं तो इन्हें क्या दिखाई देता है, बॉबिंग अम्ब्रेलाज। बॉबिंग अम्ब्रेला क्या होता है, जो अम्ब्रेलाज जो है सभी लोग लेकर चलते हैं तो अम्ब्रेला ऐसा लगता है जैसे कूद रहे हैं, तो यही चीज़ इन्हें दिखाई देती है। एंड बहुत ज़्यादा कोल्ड नहीं है, लेकिन हिल साइड्स जो है अभी भी वहाँ पर पूरी तरीके से ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। मानसून फ्लावर्स बिगिन टू अपीयर वाइल्ड। अब जैसे कि मानसून आ रहा है तो इसमें फ्लावर्स भी नए नए टाइप के उगते हैं। ठंड के टाइम में गेंदा फूल वगैरह ज़्यादा होता है हमारे यहाँ, तो वैसे ही यहाँ पर देखो बेल्जम, डैलियाज, बिगोनियाज, ये सारे ग्राउंड ऑर्चिड्स, ये सारे जो फ्लावर्स है ये अब उगना शुरू हो गए हैं। ओके, एंड आफ्टर दैट वी आर फाइंडिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ 31 अगस्त। देखो 31 अगस्त के डिस्क्रिप्शन में क्या दिया हुआ है, इट इज़ द लास्ट डे ऑफ अगस्त। अब ये अगस्त का लास्ट डे है, ऑफकोर्स 31 के बाद तो अगस्त के बाद सितंबर आ जाएगा। एंड द लस मानसून ग्रोथ हैज़ रीच्ड इट्स पीक। अब जो लस मानसून ग्रोथ जो था, इट मीन्स जब एक टाइम आता है ना जब हरियाली ही हरियाली रहती है, फिर बारिश ही बारिश, तो ये जो हरियाली वाला जो मानसून था ये अब अपने पीक पर था।
अब जो कोबरा लिली के जो बीज वगैरह थे वो रेड होने वाले थे और इससे इंडिकेशन मिलता है कि अब रेन जो है वो ख़त्म ही होने वाली है। थोड़े ही दिन में इन्होंने देखा कि फर्न जो है ना अब थोड़ा सा येलो स्टार्ट हो गया है होना, बट राइट नाउ दे आर स्टिल फर्म, लेकिन अभी तक वो फर्म है। फर्म मीन्स कड़ा है। इट मीन्स कोबरा लिली जो अपना फन निकाल कर रखता है सांप के जैसे, वो अभी तक वैसे ही निकाला हुआ है। जब टाइम आएगा तो वो मुरझा जाएगा, वो नीचे चला जाएगा। ग्रीन एंड अपराइट ग्राउंड ऑर्किड्स, मॉव लेडी स्लीपर एंड वाइट बटरफ्लाई ऑर्किड्स पुट ऑन अ फैशन डिस्प्ले ऑन द ग्रासी स्लोप्स ऑफ द लैंडर। तो देखिए हिल्स वगैरह जो होती है वो ऐसे करके झुकी हुई होती है ना, तो ऊपर से नीचे एकदम समतल एरिया नहीं रहता है, ऊपर से नीचे आते समय ऐसे स्लोपिंग रहता है। तो ये बताते हैं कि इस स्लोपिंग एरिया में बहुत सारे जो बटरफ्लाई ऑर्किड्स ये सब जो थे, ऐसा लग रहा है अपना डिस्प्ले दिखा रहा है। इट मीन्स सभी कोई बाहर आ रहे हैं और सभी को इतना अच्छा ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर लग रहा है, ऐसा लगता है जैसे इतने ब्यूटीफुल चीज़ों का यहाँ पर डिस्प्ले लगा हुआ है, जस्ट लाइक एग्जीबिशन। वाइल्ड डालियाज रेड येलो एंड मैग्नेटा रियर देयर हेड्स फ्रॉम द रॉकी स्रिवेक्स वेयर दे हैव टेकन होल्ड। तो देखो डालियाज रेड येलो मैग्नेटा ये जो फ्लावर्स हैं ये जहाँ पर भी लगे हुए थे वहीं से अपना हेड निकाल रहे थे। ठीक है, हेड निकाल रहे थे मतलब ये पूरी तरीके से दिख रहे थे। नेक्स्ट देखिए इसी का डिस्क्रिप्शन और आगे बढ़ाते हुए वो बोलते हैं दैट स्नेक्स एंड और रॉडेंट्स जो रहते हैं, जिट मीन्स जो ऐसे जानवर ऐसे एनिमल्स जो कि बिल में रहते हैं, वो सब भी फ्लड आ गया था। फ्लड आने के बाद बिकॉज ऑफकोर्स इतना बारिश आया, अब बारिश रुकी है तो फ्लड वगैरह तो आएगा ही। तो उस फ्लड में क्या हुआ, ये अपने अपने बरोस से, इनका जो गड्ढा था उससे निकल चुके हैं, गोडाउंस वगैरह से गोडाउंस में जाकर अपना शेल्टर लिए हैं। बिकॉज अब गड्ढा नहीं मिल रहा तो कुछ तो इनको रहना पड़ेगा ना, तो उसी में देखिए कुछ एनिमल्स रहते हैं जिनको कोई जगह नहीं मिलती है तो वो किसी के घर में ही घुस जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक एनिमल के बारे में बताया गया है, श्रीव बोल के एक एनिमल होता है जिसका कि आई साइड जो होता है ना बहुत ब्लंडर्स रहता है। इट मीन्स उसको बहुत धुंधला धुंधला दिखाई देता है। तो वो क्या कर रहा है, रूम में चारों तरफ इधर उधर भटक रहा है एंड अम्यूजमेंट ऑफ द चिल्ड्रंस। और चिल्ड्रंस जो है छोटे छोटे बच्चे उसको बहुत अलग तरीके से देख रहे हैं। क्यों देखते हैं, बिकॉज चिल्ड्रंस को देखो कुछ भी मिलता है ना तो वो लोग बहुत अलग तरीके से बिहेव करते हैं, उनका एक्साइटमेंट लेवल कुछ और ही तरीके का रहता है। जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो वो किसी भी चीज़ों पर उतना रिएक्ट नहीं करते हैं। तो जब वो ऐसे एनिमल्स को देख रहे इधर उधर जा रहा है तो वो एक अलग तरीके से ब्लंडर क्रिएट कर रहे हैं। ओके, डोंट किल इट एडमोनाइसेस देयर ग्रैंड मदर। उनकी ग्रैंड मदर क्या बोलती है कि अरे इसको मारो मत। ये जो जानवर है उसके बारे में बोल रही है कि इसको मारो मत। उस जानवर का नाम क्या है, देखो छुछुंदर, जिसको हम लोग हिंदी में छुछुंदर बोलते हैं, इंग्लिश में इसका हो जाएगा श्रियो। ओके, तो ये बोल रही है कि इस छुछुंदर को मारो मत बिकॉज वो जब कभी भी दिखते हैं घर में तो इसका मतलब होता है हमारे पास पैसा आने वाला होता है। अलग अलग सुपरस्टिशंस होती है ना कि हमारे फैमिली में ये ऐसा हुआ है तो ऐसा होगा, या फिर ये है तो ये होगा। तो यही यहाँ पर दिया हुआ है, इंडियन से रिलेटेड स्टोरी है तो इंडियन कंसेप्ट तो इसमें आएगा ही। एंड देखिए एंड श्योर इनफ आई रिसीव अ चेक इन द मेल। तो यहाँ पर रस्किन बॉन्ड क्या बोलता है कि जब अब छुछुंदर घर पे आए तो उनको तो यहाँ पर थोड़ा ह्यूमरस टच है दैट उनको एक चेक जरूर मिलेगा। वो क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा नहीं मिले तो कोई बात नहीं, जो मिलेगा मैं उसी को रिसीव करने के लिए रेडी हूँ। आफ्टर दैट देखिए हमें 26 जनवरी के बारे में डिस्क्रिप्शन मिला हुआ है। देखिए जून से शुरू हुआ था और अब जनवरी 26 आ चुकी है। विंटर रेन्स इन द हिल। अब देखिए विंटर के टाइम में जो रेन आती है हिल्स में उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। अब वापस से रेन आ चुके तो चारों तरफ क्या हो गया, सन्नाटा ही सन्नाटा। और ये क्या बोलते हैं, मैं एकदम पूरी तरीके से एकदम अकेला बैठा हूँ। मेरा जो फ्रेंड आया था वो फ्रेंड भी अब जा चुका है और इसलिए मैं पूरी तरीके से अकेला हूँ। चारों तरफ सन्नाटा है और ये जो है ना लिक्विड साइलेंस है। लिक्विड साइलेंस क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज चारों तरफ से रेन से एक रिदम आ रहा है। बारिश जब टपकती है तो ऐसा लगता है जैसे उसमें से म्यूजिक क्रिएट हो रहा है। एंड उसके बाद वो क्या बोलते हैं, एंड स्टडी ड्रिफ्ट ऑफ वाटर ऑन लिप्स ऑन लेमन्स ऑफ ऑन रूफ ड्रमिंग ऑन ड्रेंच्ड डालियाज एंड विंडो पेन्स। तो देखिए ये क्या बोल रहे हैं कि बारिश वगैरह की जो बूंद होती है वो लिप्स के ऊपर है, लेमन्स के ऊपर है एंड जो डालियाज है उन सब के ऊपर है। विंडो पेन्स क्या होता है, खिड़की के चारों तरफ जो एक फ्रेम टाइप का बना हुआ रहता है उसको विंडो पेन्स बोलते हैं। एंड ये क्या बोल रहे हैं उस समय, वाइल द मिस्ट होल्ड्स द हाउस इन अ डार्क केयरस। और चारों तरफ क्या है, ऐसा एटमोसफियर बाहर है जो कि सब जगह बूंद ही बूंद है बारिश की, और घर में क्या है पूरी तरीके से डार्क केयरस। इट मीन्स पूरी तरीके से सन्नाटा छाया हुआ है। ऐसा ही पॉज नियर विंडो। ये क्या बोलते हैं, जैसे कि मैं विंडो के
पास बैठा हुआ था जब रेन स्टॉप हो गई थी, तो इन्होंने वापस से देखा, वापस रेन शुरू हो गई एंड द ट्रीज नो लॉन्गर ग्रीन बट ग्रे, और ट्रीज जो है ना अब ग्रीन नहीं है बिकॉज अब टाइम जा चुका है। तो जो लस ग्रीन जो माउंटेन्स थे, इट मीन्स माउंटेन्स वगैरह जिसमें पूरी तरीके से हरियाली हरियाली थी, अब वो ग्रे होने लगे हैं एंड मीनस विद देयर लोनलीनेस। और अब क्या लग रहा है, वो पूरी तरीके से अकेले दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं? बिकॉज अब बर्ड्स वगैरह भी नहीं है, बिकॉज एक पर्टिकुलर टाइम पर बर्ड्स वगैरह आती है, उसके बाद बर्ड्स वगैरह भी चली जाती है। तो देखिए अब मार्च 23 आ चुका है, इट मीन्स दैट लेट मार्च क्यों बोला गया है? बिकॉज अब मार्च पूरी तरीके से खत्म होने वाला है और इसके साथ विंटर भी खत्म होने वाला है। तो ये क्या बोल रहे हैं देखिए कि मैंने इस तरीके का जो मसूरी, ये मसूरी के बारे में लिख रहे हैं, उत्तराखंड में पड़ता है, ओके। तो ये जो है ऐसा मैंने सिचुएशन कभी नहीं देखा था एंड इट हेल्ड मार्बल फॉर हाफ एन आवर, और इनको ये पूरी तरीके से प्लेजर जो है ना पूरे आधे घंटे के लिए मिला बिकॉज अब बारिश के बाद पूरी तरीके से स्काई जो है वो क्लियर हो चुका था। इवन एज आई राइट आई सी अ रेनबो फॉर्मिंग, और जैसे कि ये स्टोरी को लिख रहे हैं तो इन्होंने ये भी देखा कि रेनबो दिखाई दे रहा है। तो देखिए रस्किन बॉन्ड ने कितना ब्यूटीफुली यहाँ पर जो देख रहे हो उसको ही डिस्क्राइब करते हुए इतना सुंदर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ। ये रस्किन बॉन्ड की स्टोरी है। मैं आपको ये भी बता दूं कि रस्किन बॉन्ड अभी शायद मसूरी में ही रहते हैं, उनकी डेथ नहीं हुई है। वो बहुत ही अच्छे राइटर, उन्होंने बहुत सारी स्टोरीज़ चिल्ड्रन से रिलेटेड लिखी है। मेरे वीडियो लिस्ट में भी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। अगर आपको ऐसे ही पढ़ना है, अगर आपको पढ़ना पसंद आता है रस्किन बॉन्ड की स्टोरीज़ वगैरह, तो आप वहाँ पर सर्च करके देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टडी टेबल। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ नेक्स्ट डे। थैंक यू सो मच वंस अगैन।